जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, एक बात कहूँगी कि पता नहीं क्या मिलता है किसी को किसी का बुरा करके, लेकिन एक बात है कि जो किसी का बुरा करता है ना, किसी की निंदा चुगली करता है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो ये सब जो होता है ना, ये सब बुरी जो शक्तियाँ होती हैं ना, उनका असर होता है। ऐसा व्यवहार करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कहीं से भी इंसान कहलाने के लायक तो नहीं होते। वो तो जानवरों से भी बदतर होते हैं, जो इंसान होकर इंसान के साथ ऐसा गंदा व्यवहार करते हैं। दूसरे लोगों से जलन रखना, दूसरों के ऊपर कोई जादू टोने करवाना, क्रियाएं करवाना, ये सब मतलब संगत जी, ये सब मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे मतलब यहाँ पे ही इंडिया में ही नहीं है। ये मुझे लगता है ये तो पूरी दुनिया का ही यही हाल है, हर जगह का यही हाल है। जहाँ भी देखो आप, तो ऐसे जो व्यवहार होते हैं वो होते ही हैं। कोई भी किसी को अच्छा, किसी को होते हुए या किसी को आगे बढ़ते हुए कोई भी नहीं देख। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि इंडिया में ही ये सब कुछ क्यों होता है। तो ये मेरा उनके लिए उत्तर है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये मतलब सब जगह यही ऐसा हो सकता है, कहीं भी ऐसा हो सकता है। गंदे लोग, बुरे लोग तो कहीं भी हो सकते हैं। हमें ना कभी किसी के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ भी हमें जलन ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए कि वो आगे बढ़ गया और हम रह गए। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना। संगत जी, हमें गुरु जी के कहे हुए वचनों के साथ चलना है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो संगत जी, मैंने ये सब बातें क्यों कही, ये आपको ये सत्संग सुनकर खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए आप इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुने और अंत तक सुने। ये 2 सत्संग हैं, एक अंकल जी का है और एक आंटी जी का है। दोनों ही बड़े अद्भुत सत्संग हैं। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप इन दोनों ही सत्संग को पूरा ध्यान से और अंत तक सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। सबसे पहले सारी साध संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के गुरु मंत्र से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, मेरा नाम आकाशदीप है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूँगा जैसे कि गुरु जी कहते हैं। साध संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में अक्टूबर में जुड़ा। साध संगत जी, हुआ ऐसे कि मेरे हाउसमेट के पास गुरुजी का एक स्वरूप था, तो लेकिन उन्होंने वैसे ही अपने मंदिर में उन्हें रखा हुआ था। तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन मैं सफाई कर रहा था मंदिर की, तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। और संगत जी, पहला सत्संग तब हुआ कि जिस दिन मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी, उसी दिन मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने गुरुजी का मैसेज देखा। तो जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो मेरे को लगा कि मैं जैसे गुरुजी से मेरा बहुत पुराना नाता है। ये तो गुरुजी को ही पता है कि गुरुजी ने हमको अपने साथ कब से जुड़ा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस दिन से मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ गया। संगत जी, उस दिन के बाद हर रोज मेरे साथ सत्संग हुए, हर रोज सत्संग हुए। साथ संगत जी, मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी को कोटान कोट शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने चरणों से मेरे को लगाया, और सारी साथ संगत जी को भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं वो सत्संग वाले साथ संगत जी को भी उनको भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हो। सभी के आप सत्संग आप
शेयर करते हो यूट्यूब पे, बहुत ही भले वाला काम कर रहे हो आप। गुरुजी आपको अपने चरणों से जोड़े रखें। जय गुरुजी। अपना साथ संगत जी, तो मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करता हूँ। ये हुआ ऐसे कि साथ संगत जी, मेरे ना इधर अपने एक फ्रेंड को, उसको मैंने ना पैसे दे रखे थे, काफी 2-3 साल हो गए थे। उसको मैंने कुछ 20-25 हजार डॉलर उसको दिए थे। तो उसने मेरे से मतलब पता नहीं क्या, उसने मेरे को क्या मेरे सर पे डाला हुआ था वो, और मैं उसको पैसे देता गया संगत जी। उसको मेरे को कभी कुछ कह के, मैं पहले स्टार्टिंग में उस मेरे को पैसे दे देता था, थोड़े मैं लेके वापस दे देता था। उसने मेरा भरोसा बनाया, फिर उसने मेरे से ऐसे करते कराते उसने मेरे से ऐसे 20-25 हजार के करीब मेरे से पैसे ले लिए। तो संगत जी, लास्ट 2 साल से मैं उसके मतलब इतने मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, उसके तरले मिन्नत कर रहा था, लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं था संगत जी। वो मेरी सारी इधर मेरे को ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 7-8 साल हुए हैं। तो मेरे जितनी मेरी कमाई थी सारी मेरी उसके पास पड़ी थी। तो मैं बहुत परेशान था संगत जी। मैंने इंडिया भी जाना था शादी करवाने, और मेरे पास कोई मतलब सारी की सारी इनकम मेरी जो उसके पास ही पड़ी थी संगत जी। फिर मैं बहुत ही परेशान था। मतलब मैं गुरुजी से रोज मैं अरदास विनती करता था। वैसे तो गुरुजी से कहते हैं गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन संगत जी माफ करना, मैं नादान हूँ। मैं मतलब गुरुजी को अपना गुरु पा मानता हूँ। तो मैं हर बात उनसे शेयर करने लगा जो भी मेरे दिल में होती थी। तो हुआ संगत जी ऐसे कि वो क्या हुआ कि पिछले 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, उसका खुद संगत जी आप मानोगे नहीं, उसका खुद फोन आया और उसने मेरे से पहले सॉरी बोला। कहता उसने पहली बार उस बंदे ने, वो मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे को फोन करके मेरे को सॉरी मांगे। उसने पहले सॉरी मांगी, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट वीक उसने मेरी सारी की सारी पेमेंट उसने मेरी वापस कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये चमत्कार, ये साक्षात गुरुजी का चमत्कार है। ये मतलब अभी भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि कैसे मैंने सपना, ये सपना ही आ रहा हो मेरे को संगत जी। इतने महान है हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मेरे जो पापा हैं इंडिया में, वो काफी पिछले 4-5 महीने से ना बीमार चल रहे थे। उनको जैसे चक्कर आने, और उसके साथ उनको मतलब ये वॉमिटिंग, और ये मतलब काफी परेशान रहते थे वो। उन्होंने टेस्ट भी करवाए सारे, EMI, ब्रेन की MRI, ECG टेस्ट वगैरह सारे सही आते थे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ही खराब रहती थी। तो गुरुजी ने उनको भी अच्छी सेहत दी, अभी वो बिल्कुल ठीक ठाक है गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी का बहुत ही बहुत कोटान शुक्रिया। तो संगत जी मतलब मेरा तो यही कहना कि अगर आप गुरुजी से जुड़ गए हो तो सारा कुछ बस अपने जिंदगी के घोड़े की लगाम है ना, जो आप गुरुजी के हाथ में पकड़ा दें और फिर देखें आप नजारा। बस गुरुजी ऐसे ही आप सारी संगत पे कृपा बनाए रखना, अपने बच्चों पे मेहर रखना गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपना ये सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। और सत्संग तो और भी बहुत है, लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और मैं अपने बाकी के सत्संग एक और सत्संग में, डिफरेंट सत्संग में शेयर करूंगा। सो सत्संग जी, एक बार फिर सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ मैं, और फिर अपने मैं सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम परविंदर कौर है, और फिलहाल मैं लास्ट 3 ईयर से मुंबई में रह रही हूँ। तो
जब से मैं मुंबई आई हूँ यहाँ पे, मैं अपने अंकल जी के साथ रहती हूँ मुंबई। तो जब से मैं मुंबई आई हूँ इधर, तो मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई नेगेटिव। पहले तो मेरी कज़न्स ने मेरी फैमिली में ही मेरे पे और मेरी मम्मी पे ब्लैक मैजिक करवाया। और वो हमें 6 महीने बाद जाके पता चला कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे पे और मेरी मम्मी पे। वो जैसे तैसे करके हमने ठीक करवाया। फिर उसके बाद हमें शांति मिली, चलो ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद मैं अंकल जी के साथ मुंबई में रहती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो वो मेरे घर पे उसका आना जाना लगा रहता था बहुत ज़्यादा। मैं अपने घर में वैसे ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं करती हूँ, बट मैंने सिर्फ उसी को ही परमिशन दे रखी थी। तो वो मेरे घर पे आती थी और उसने काफ़ी चीज़ें मेरी ऑब्जर्व करी, मेरा रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया, सब कुछ चीज़ें। तो मेरे को लगा ही नहीं था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगी जो एकदम सोच से परे होगा। तो लास्ट 1.5-2 साल में उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और जो कि मुझे अब जाके पता चला, कुछ हफ्तों पहले मुझे पता चला कि मेरे पे ब्लैक मैजिक उसी ने ही किया है। मेरे को वही बुरे सपने आना, नेगेटिव थॉट्स, मेरा चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा हो गया। मेरे और मेरे अंकल के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो गई थी, इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ मैं आपको बता नहीं सकती। तोड़ फोड़ होना, इतना ज्यादा बवाल हो गया। और थक हार के फिर हमने अलग होने का भी सोचा, फिर सोचा नहीं, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ये इतना चेंज क्यों हो रही है। और मैं हर बार यही बोलती थी कि नहीं, मेरे मूड स्विंग्स है, चलो एज बढ़ रही है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, है ना, मैं कंट्रोल करूंगी, शायद मुझे पीसीओडी भी हो सकता है, उसकी वजह से भी नेचर में बदलाव आ जाता है। मैं ये सब बोलकर ना टालती थी हमेशा, बट वो ज्यादा, तब तो ऐसे मैं बोल के टाल देती थी। तो वो 1.5-2 सालों में ना और बढ़ता गया, वो और मेरे पे ब्लैक मैजिक करती गई, और वो और बढ़ता गया कि इस लेवल पे आ गया वो ब्लैक मैजिक मेरे पे इतना हावी किया, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने नहाना धोना बंद कर दिया था। मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं ब्रश नहीं करती थी, मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता मेरे साथ वो उन दिनों में क्या हुआ, मैं सोच के भी मेरे को इतनी हैरानी होती है मैं क्या बन चुकी थी उस टाइम पे। फिर 2023 15 दिसंबर की बात है, मेरे और मेरे अंकल के बीच में इतनी गंदी लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मैंने गुस्से में आके सीजर से अपने सारे सर के बाल काट दिए। उस टाइम पे मुझे नहीं पता वो चीज मेरे पे क्या हावी कर रही थी। और जब भी मैं अकेले होती थी ना घर पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे पीछे कोई है, मैं नहा रही हूँ तो मेरे पीछे कोई है, मैं पूजा भी कर रही थी कभी कभी, तो ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं पूजा भी ढंग से नहीं कर पाती थी। मैंने फिर पाठ पूजा सब छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। मैं अपनी फैमिली से भी बात नहीं करती थी। तो 15 दिसंबर 2023 की बात है, मैंने अपने बाल काटे। उस टाइम पे इन्होंने बोला कि तू दिल्ली जा, तो अपने घर जा, मैं देखता हूँ कि क्या करना, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया दिल्ली। मैं घर गई, और जब मैंने अपने बाल काटे ना, उस टाइम पे ये लगा कि मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी मुझे बचा लो। ये वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा था कि गुरुजी मुझे बचा लो। पता नहीं ये क्यों निकला था मेरे मुंह से ये वर्ड, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मैं कोई उनको जानती नहीं थी इतना, बट मेरे को समझ में नहीं आया ये मेरे मुंह से क्यों निकला था कि गुरुजी मुझे बचा लो प्लीज, क्योंकि अति हो गई थी उस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा वो चीजें बहुत हावी कर गई थी। एंड देन मैं दिल्ली गई, मैंने सोच लिया मुझे बड़े मंदिर जाना है किसी भी हाल में। तो मैं थर्सडे का वेट करती रही, उससे पहले बंद था, ट्यूसडे वेंसडे बंद रहता है। तो मैं मंडे पहुंची दिल्ली, और फिर उसके बाद मैं थर्सडे बड़े मंदिर गई। उससे पहले, बड़े मंदिर जाने से पहले मैंने एक सत्संग सुना था। वो सत्संग में ब्लैक मैजिक के बारे में एक लड़की बता रही थी कि कैसे उसकी लाइफ ठीक हुई, गुरुजी ने कैसे उसे ठीक किया। तो मुझे एकदम से मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि
ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी स्टोरी सुन रही हूँ, ये मेरे बारे में है। मेरे को और ज्यादा ऐसे हुआ कि अब तो मुझे जाना ही जाना है बड़े मंदिर किसी भी हाल में। तो बड़े मंदिर जाने से पहले ही ना वो कनेक्शन बनना शुरू हो गया था, गुरुजी और मेरा। गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया था मेरा, और तब भी मैंने उनके बारे में इतना सर्च नहीं किया। हाँ, मैं सत्संग सुनती थी उससे पहले, तो सत्संग मैं सुनने लग गई। फिर मैं थर्सडे को गई बड़े मंदिर में। जैसे ही गई ना, मुझे वेटिंग एरिया पे बिठा दिया, क्योंकि 5 बजे ओपन होता है उस दिन, तो मैं 4 बजे पहुंच गई थी। तो मुझे वेटिंग एरिया पे बिठाया। वहां पे मुझे रोजेस की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और मुझे लगा कि चलो मंदिर है, कोई किसी ने फूल चढ़ाए होंगे, है ना, कोई लेकर आया होगा, ये किसी ने परफ्यूम लगाया होगा। मैं ये सोच रही थी उस टाइम पे। तो मैं आसपास भी देख रही थी कि कहीं फूल तो नहीं है, बट मंदिर तो बहुत दूर था वहां से, जहाँ पे वेटिंग एरिया से तो बहुत दूर था। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों आई। फिर उसके बाद मैं मंदिर के अंदर एंटर करी। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को इतना हलचल शुरू हो गया था उस टाइम पे, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्यों हो रहा है ये सब कुछ। फिर उसके बाद मत्था टेका, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने चाय पी, गुरुजी का नाम मंत्र जाप करते रही उस टाइम पे बैठे बैठे। फिर उसके बाद मैंने लंगर छका, फिर मैं वापस आ गई। फिर मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा तुझे बड़े मंदिर जाके, क्योंकि तब तक वो भी नहीं मानते थे। तो मैंने कहा मुझे तो मतलब बहुत पॉजिटिव लगा, अच्छा लगा, बहुत पीस था वहाँ पे, बहुत कनेक्शन थोड़ा सा मुझे फील हुआ। तो उन्होंने बोला कि तू इन्फ्लुएंस हो रही है शायद से, तू पहले किसी भगवान को मानती है, कभी तू इस भगवान को मानती है। मेरे अलग अलग चेंज होते रहते थे। चेंज इन द सेंस कि मेरे को कोई भगवान जी की स्टोरी सुना देता था ना, तो मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। मेरे को अच्छा लगता है भगवान के बारे में जानना, उनकी स्टोरी सुनना, दुर्गा माता, काली माता, शिव जी, है ना, हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में। तो मैं सबकी ऐसे पूजा करने लग गई थी। मुझे भी लगा कि शायद मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, मैं भी उस टाइम पे श्योर नहीं थी। तो मैंने क्या किया, फिर मैं थोड़ा सा डाउन हो गई। मैंने कहा शायद मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे थम जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3-4 दिन ना मैंने सत्संग नहीं सुना, मैंने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का सपना आता है, वो ड्रीम दर्शन देते हैं मुझे। बहुत कमरे में अंधेरा है, और ब्लैक एंड व्हाइट रूप में उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। बटरफ्लाई थी, वो थी ब्लैक एंड व्हाइट, और वो अंधेरे में भी मैं गुरुजी को देख पा रही थी कि एक बटरफ्लाई है। और मैं अंधेरे में भी अपने मम्मी पापा को बोल रही थी ये तो गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी हैं। तो उस टाइम पे फिर मैं सुबह उठी, मैंने अपने दोस्त को बताया जो कि गुरुजी को बहुत मानता है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना गुरुजी का सपना आया, ऐसे ड्रीम दर्शन दिए। तो कहता कि अरे पागल, तुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, वो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी थे, वो बहुत स्ट्रांग है, तू जानती नहीं है उन्हें, तो तुझे दर्शन दिए, तो बहुत लकी है। तो मेरा कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो गया कि नहीं, मुझे यही ठीक कर सकते हैं, और मेरा कुछ तो मुझे फील हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा था वो फीलिंग्स क्या थी। तो फिर उसके बाद 25 दिसंबर आया, मैं 25 दिसंबर को फिर से गुरुजी के मंदिर गई। इतनी भीड़ थी संगत जी, मैं कभी भी गुरुजी के मैं कभी भी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाती हूँ, मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। तो मैं 25 दिसंबर को गई 2023 में, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। तब भी गुरुजी ने पता नहीं कैसे मुझे शक्ति दी कि वो 5 घंटे मुझे दर्शन करने में लगे। वो 5 घंटे कैसे निकले मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मैं अपने मम्मी के साथ गई थी, फिर मैंने वहां से चरण स्वरूप लिया उनका, वो लेकर आई घर पे। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ही मैंने हाथ जोड़ के मांगा कि गुरुजी मेरे को स्वरूप चाहिए, आपका स्वरूप चाहिए, मुझे कहीं से मिल जाए। तो मेरी एक क्लाइंट है व्हाट्सएप पे, वो बहुत स्टेटस डालती थी गुरुजी के, अभी भी डालती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, आप मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं दे दूंगी, आप कल मुझे द्वारका मिल जाना मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं द्वारका लेने गई, जो उसके पास स्वरूप था वो मुझे देने वाली थी। बट उस दिन क्या हुआ, जिस दिन मैं स्वरूप लेने गई ना, सुबह सुबह मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला कि मेरे पास ना एक सुबह सुबह एक आंटी आई थी,
मेरे घर के सामने ही रहती हैं, तो मुझे ना स्वरूप दे के गई हैं। वो ना ब्लैक एंड वाइट रूप में है, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं ना दोनों भिजवा रही हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा ना आप चूज कर लेना उनमें से जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने चूज किया ब्लैक एंड वाइट वाला, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो फिर मैं घर लेके चली गई उस स्वरूप को। तो मैं रात को सो रही, फिर उसके बाद मेरे को एकदम से ना अंदर से आया कि गुरुजी ने मुझे ब्लैक एंड वाइट रूप में दर्शन दिए, सपने में बटरफ्लाई के रूप में, और मुझे स्वरूप भी उनका ब्लैक एंड वाइट रूप में ही मिला। मैं इतना खुश हुई, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसे लग रहा था कि ये स्वरूप मुझे गुरुजी ने दिया है। मुझे संगत जी उस टाइम पे इतना अच्छा और इतना आंसू आ गए कि मेरी आंखों में कि सच में गुरुजी है, गुरुजी सुनते हैं हमारी बात, गुरुजी हमारे आसपास ही हैं अभी भी। को उनका स्वरूप ब्लैक एंड वाइट रूप में मिला, मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने अपने अंकल जी को बताया। फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गई। मैंने वो गुरुजी का स्वरूप फ्रेम में करवाया। फिर मुंबई आने के बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, चीजें मैं जब सेकंड टाइम 25 दिसंबर को गई थी गुरुजी के मंदिर, और बाद में ना नॉर्मल होता गया, मैं सब कुछ नॉर्मल होती गई। मैं इतनी शांत हो गई, और मेरा गुस्सा भी कम हो गया। मैं रोज नहाने भी लग गई, रोज पाठ पूजा भी करने लग गई, और सब कुछ अपने आप ही बदल गया। मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मेरे अंकल जी भी खुद हैरान हो गए कि कैसे तेरे में इतना सारा चेंज आने लग गया। मैं घर के काम करने लग गई, मेरा अपने आप मन लगने लग गया, और मैं गुरुजी के साथ मेरा इतना ज्यादा कनेक्शन बन गया कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर मैं गुरुजी के गोरेगांव ईस्ट में मुंबई में भी है गुरुजी का आश्रम, तो मैं वहां गई। पहले दिन वहां पे दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा, लंगर छका, फिर आई। फिर दूसरी बार मैं फिर गई। हर संडे हम अब जाते हैं। अभी लास्ट संडे गई थी, मैंने गुरुजी को वहां पे ये बोला कि गुरुजी अपने आप प्लीज मुझे प्रेजेंस फील करा दो, आप हो इधर आसपास तो मुझे एटलीस्ट फील हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी हर टाइम प्रेजेंस फील होती रहे, मुझे बस यही चाहिए आपसे। तो मुझे फिर से वहां पे रोजेस की इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई ना उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि आपको आई थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस ऐसे रोजेस की? उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं आई। तो मेरे को फिर मैंने शुक्राना किया, गुरुजी ये आप ही थे, आप ही मेरे आसपास थे। मेरे को इतना अच्छा लगा उस टाइम पे। अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ, शांत हूँ, और गुरुजी ने ब्लैक मैजिक मेरा कैसे खत्म कर दिया मेरे को आज तक नहीं पता चला, और मेरा कनेक्शन कैसे बन गया मुझे ये भी नहीं समझ आया, वो भी इतने कम टाइम में इतना ज्यादा कनेक्शन। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, उनकी पाठ पूजा, भजन करना, भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कभी भी भगवान के साथ इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं फील कर पाई। मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानती हूँ, बट उनके साथ भी मेरा इतना कनेक्शन नहीं हो पाया जितना मेरा गुरुजी के साथ हो गया। मेरी लाइफ में गुरुजी ही सब कुछ है, और अभी भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो नहीं ठीक हुई हैं, अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बस गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है उन पे। सब कुछ ठीक होगा धीरे धीरे, मुझे यकीन है बहुत ज्यादा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेन जो था ना वो मेरा ब्लैक मैजिक था। ब्लैक मैजिक ने तो मेरा सुख, चैन, नींद सब उड़ा दिया था। मैं रात को अंधेरे में सो भी नहीं पाती थी, मुझे इतना डर लगता था। अब तो मुझे डर भी नहीं लगता, मैं अकेले घर में रहती हूँ, अंकल जी ऑफिस गए होते हैं तो मैं अकेले ही रहती हूँ, सब कुछ अकेले ही करती हूँ, तो अब मुझे डर नहीं लगता। एक शांति सी है मेरे मन में, और मुझे यकीन है कि ये गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया है। संगत जी, और कोई मेरा सत्संग होगा आगे तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगी। ये मेरा पहला सत्संग था, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने अपना ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया। गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको दूर भगाया। तो संगत जी, जिसने भी ये सत्संग शेयर किया है और जिसने भी ये सत्संग सुना है, संगत जी इस सत्संग को सुनने वाले
और इस सत्संग को सुनाने वाले और इस सत्संग को शेयर करने वाले सबका गुरुजी कल्याण करें और सबको किसी न किसी सेवा में लगाए रखें। इसी के साथ अब हम इस सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।